समीन आई हुई है, बाकी और कोई भी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आज सबक हेलन केलर, मैंने पिछले पीरियड में आपको मोहनजोदड़ो का सबक पढ़ाया था और नीम ट्री भी पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं हेलन केलर पढ़ा रही हूँ सबक। और कोशिश करके अगर आप किसी दिन मेरे पास आ जाएं तो मैं तीनों सबक का लेसन का आपको काम यहीं पे करवा दूँगी। सोहिबा, समीन, शौकिया, अगर किसी दिन आप तीनों किसी एक दिन आपस में डिस्कस करके किसी एक दिन तशरीफ़ ले आएँ ईद के बाद, कॉपी और किताब लेकर मेरे पास आ जाएं तो मैं आपको इस लेसन का काम कंप्लीट करवा दूँगी। क्योंकि यहाँ पे बोर्ड से करवाने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि आप लोगों को सही से नज़र भी नहीं आता, सही से समझ भी नहीं आता और फिर काम भी गलत हो रहा होता है और कोई बच्चा है क्लास में, कोई बच्चा मौजूद नहीं है, तो आप लोग जो आएंगे मैं उनको काम करवा दूँगी। ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा किस दिन आना है। इसके बाद आप आ जाइएगा, 12 बजे के बाद आ जाइएगा, मैं आपको काम बता दूँगी। आज मैं सबक हेलन केलर शुरू कर रही हूँ। हेलन केलर एक मशहूर और इंग्लिश लेडी जो कि इनकी ये खुसूसियत थी कि वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी और बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिस और पढ़ने के बाद इन्होंने बोलना सीख लिया था। लेकिन देख और सुन नहीं सकती थी, उसके बावजूद इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन का सबब बनी। इनके मुतालिक पढ़ेंगे। How fortunate are those who are born into this world with 2 eyes to see all its beauty। कितने खुशकिस्मत लोग हैं वो जो कि इस दुनिया में अपनी 2 आँखों के साथ इस दुनिया की खूबसूरती देखने के लिए पैदा हुए हैं। But there are some unfortunate people who can neither see nor hear। लेकिन इनमें कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी मौजूद हैं जो ना देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। This world which is so full of beautiful color and sweet sound appear colorless and dull to these poor soul। इन बेचारे लोगों के लिए ये दुनिया जो कि इतनी खूबसूरत रंगों और खूबसूरत प्यारी आवाज़ों से भरी हुई है, लेकिन ऐसे बदकिस्मत लोगों के लिए ये दुनिया इन बेचारों के लिए बेरंग और अंधेरी है। What is misfortune? क्या बदकिस्मती है इनकी। They cannot see the lovely flower blooming in the garden। ये लोग बाग में खूबसूरत फूलों को खिलता हुआ नहीं देख सकते। And hear the bird singing sweet song। और ना वो परिंदों को चहचहाता हुआ सुन सकते हैं। They indeed feel very sad। और यकीनन बहुत गमज़दा दुख महसूस करते होंगे ये। For their fate is so hard। क्योंकि इनकी किस्मत बड़ी मुश्किल होती है। What is the fate of those who can see and hear once। अब इनसे भी ज़्यादा बुरी किस्मत उन लोगों की है जो दुनिया में आकर एक दफ़ा सुन लेते हैं, देख लेते हैं, एंड देन नो मोर। और उसके बाद उनकी बीनाई चली जाए, वो सुन ना सकें, वो बोल ना सकें, तो ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा बदकिस्मती है। बट दे आर सो करेजियस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी। लेकिन बहुत बहादुर लोग होते हैं जो ये कभी भी अपनी किस्मत को इल्ज़ाम नहीं ठहराते, बल्कि हर हाल में खुश रहते हैं। They accept the challenge of their fate and try to live cheerfully। ये इस अपनी ज़िंदगी के इस चैलेंज को कबूल करते हैं और फिर खुशी खुशी ज़िंदा रहने को ही ज़िंदगी समझते हैं।
Among such brave and courageous person, the name of Miss Helen Keller topped the list. और इन बहादुर और बहुत बहादुर लोगों में मिस हेलन केलर का नाम सरे फहरिस्त है। Helen Keller was born in 1880 in a little town in the United States of America. हेलन केलर अमेरिका की एक रियासत में के छोटे से कस्बे में 1880 में पैदा हुई। Up to the age of 2, she was quite a normal child. वो 2 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी। She could see and hear everything. वो हर चीज़ देख सकती थी और सुन सकती थी। In February 1882, little Helen fell dangerously ill. लेकिन 1982 में एक छोटी सी हेलन जब वे 2 साल की थी ये बहुत ज़्यादा शदीद बीमार हो गई। All felt sorry for her. सबने नाउमीदी जाहिर कर दी। Because she became blind and deaf. क्योंकि ये इसके बाद अंधी और बहरी हो गई। Her parents looked sad. उनके वालिदैन बहुत उदास थे। Everybody was unhappy. हर कोई बड़ा गमज़दा था। And the little child felt miserable. और वो छोटी सी बच्ची भी बड़ी दुख की मारी थी। When she was 7 years old, her life suddenly changed. मज़ीद 5 साल गुजर गए, 7 साल की हो गए। 7 साल तक इनकी दुनिया बिल्कुल अंधेरी रही, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी, ना देख सकती थी, तो बड़ी दुनिया अंधेरी थी। लेकिन अचानक ही 7 साल की जब ये हुई तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। Helen's father asked a lady named Miss Sullivan to come and look after his blind child. इनके वालिद ने एक खातून जिनका नाम मिस सॉलिवन था उनसे कहा कि मेरे बच्चे की देखभाल, मेरी अंधी बच्ची है उसकी देखभाल करने के लिए आप आइए। मिस सॉलिवन असल में खुद भी इन तमाम क्राइसिस से गुजर चुकी थी। उनकी आई साइट चली गई थी, बिल्कुल देख नहीं पाती थी, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने करम किया तो उनकी आई साइट वापस आ गई। और इस शुक्रगुजारी के तौर पर वो ऐसे बच्चों की देखभाल करती थी, ऐसे लोगों की मदद करती थी जो कि इस क्राइसिस से गुजर रहे थे। मिस सॉलिवन हैड हरसेल्फ बिकम ब्लाइंड। वो खुद भी एक दफ़ा ब्लाइंड अंधी हो चुकी थी। व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो एक छोटी सी थी। बट आफ्टरवर्ड शी गॉट हर आई साइट बैक। लेकिन कुछ अरसे के बाद इनकी आई साइट, आँखों की रोशनी वापस आ गई। शी थैंक्ड गॉड फॉर हिज काइंडनेस। इन्होंने इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा किया टू हर बाय हेल्पिंग अदर ब्लाइंड पीपल। और इस शुक्रगुजारी के तौर पे, अल्लाह से शुक्रगुजारी के तौर पे इन्होंने ऐसे लोगों की मदद करनी शुरू की जो कि अंधे हो चुके थे। एंड मेकिंग देम हैप्पी एंड कॉन्टेंट, और उनकी हर हाल में खुश रहने के लिए मदद करने लगी। शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन। इन्होंने हेलन को पढ़ाना शुरू किया। वन डे शी टूक हेलन टू द रिवर बैंक एंड पुट हर हैंड इन द वाटर। एक दिन वो हेलन को दरिया के किनारे लेके गई और उसका हाथ पानी में रखा। स्लोली शी मेड हर राइट द वर्ड WATER ऑन द सैंड। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने WATER लफ्ज़ रेत के ऊपर हेलन को लिखना सिखाया। शी मेड हर डू इट सेवरल टाइम, और ये उन्होंने कई बार किया। एंड दस हेलन लर्न हाउ टू स्पेल द वर्ड वाटर, जिससे बार बार करने से हेलन को ये समझ में आ गया कि ये लफ्ज़ वाटर लिखा हुआ है। शी फेल्ट वेरी एक्साइटेड। वो बहुत एक्साइटेड हो गई, बहुत खुश हो गई, बहुत पुरजोश हो गई। बिकॉज शी न्यू दैट एट लास्ट देयर वुड बी सम लाइट इन हर डार्क वर्ल्ड, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसकी अंधेरी दुनिया में बिलाखिर रोशनी की एक किरण नमूदार हो गई है। द वर्क वॉज वेरी स्लो एंड डिफिकल्ट। ये काम हेलन को अल्फाज सिखाने का काम बहुत आहिस्ता और बहुत मुश्किल था। बट मिस सॉलिवन वॉज वेरी काइंड एंड पेशेंट। लेकिन मिस सॉलिवन बहुत प्यारी, रहमदिल और साबिर खातून थी। लिटिल बाय लिटिल शी टॉट हेलन अबाउट माउंटेन, रिवर एंड अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी।
आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने हेलन को पहाड़ों, दरियाओं, तारीख और जोग्राफिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया। शी इवन टॉट हर हाउ टू काउंट एंड डू सम, और उन्होंने उसको गिनना और गिनती करना और जमा करना भी सिखाया। When she was 8, अब वो 1 साल गुजर गया इनको सिखाते हुए। अब ये तकरीबन हेलन 8 साल की हो गई। She was sent to a school, फिर उनको स्कूल भेजा गया क्योंकि इनको इब्तदाई तमाम चीज़ें पता चल गई थी। For blind children, फिर इनको एक अंधे बच्चों के स्कूल में भेजा गया, नाबीना बच्चों के स्कूल में। She had forgotten how to speak, वो बोलना भी भूल चुकी थी। But her teacher helped her, लेकिन उनकी टीचर्स ने, उनके उस्ताद ने उनकी मदद की। She would put Helen's hand on her own lip and let her feel the movement of the lips at the time of speaking. असातिज़ा ने इनकी इस बात में मदद की कि बोलते वक्त हेलन का हाथ उनके अपने होठों पर रखा और उनको महसूस कराया कि बोलते वक्त होठों की हरकत कैसे होती हैं। हेलन did many exercises like this. हेलन ने इस किस्म की कई मशक़ें की and at last at the age of 10 she was able to speak again. और आखिरकार 2 साल की मेहनत मशक्क़त के बाद वो बोलना सीख गई। What a joy! she exclaimed. वो खुशी से चिल्लाई कि कितना मज़ा आ रहा है। By and by she learned to read books. आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने किताबें भी पढ़ना सीख ली। These books were printed with raised point instead of letter. किताबें, ये जो नाबीना लोगों की पढ़ने की किताबें होती हैं, एक किस्म के लफ्ज़ नहीं होते, इसमें उभरे हुए नुक्ते बने हुए होते हैं जिनको के अंधे लोग जो है वो छू कर महसूस करते हैं कि कितने नुक्ते बने हुए हैं तो इसका मतलब क्या है, कितने नुक्ते हैं तो इसका मतलब क्या है। ये ब्रेल नाबीना लोगों की लैंग्वेज, प्रिंटेड लैंग्वेज कहलाती है, जिसको ब्रेल कहते हैं। और इसमें इन लोगों को अंदाज़ा होता है कि कौन सा क्या लफ्ज़ लिखा हो। She read them by touching with her finger, और फिर अपनी उंगलियों की मदद से छू कर वो लफ्ज़ों को महसूस करती थी कि ये क्या लफ्ज़ है। She was able to learn as much as other people could, और वो फिर इतना ही पढ़ना सीख गई जितना कि दूसरे लोग पढ़ सकते थे, सीख सकते थे। She passed all her examination easily. उन्होंने अपने इम्तिहानात को बहुत आसानी से पास किया। She went to college and then the Harvard University. वो कॉलेज भी गई और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी गई। She studied at the university and graduated without difficulty. उन्होंने यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की और बग़ैर किसी मुश्किल के वो ग्रेजुएट उन्होंने पास कर लिया। She proved to be a better student than many other, और कई बच्चों से, नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा वो बेहतर तालिब इल्म साबित हुई। Her teacher loved and admired her. उनके तमाम असातिज़ा उनको बहुत पसंद करते थे और उनकी तारीफ़ करते थे। In 1956, the wonderful lady visited Pakistan. 1956 में इन खातून ने, इस बहुत बेहतरीन खातून कह लीजिए, एक अजूबा खातून कह लीजिए कि जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने सुना नहीं, सिर्फ वो बोल के अपने अल्फाज का इजहार कर रही हैं और उन्होंने ज़िंदगी इतने फ़ख्र से जी। तो इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने अगर उसके अंदर कोई कमी पैदा कर दी है, कोई उसके साथ मिसफॉर्चून हो गया है, तो इंसान को अल्लाह ताला की राज़ी बरज़ा रहना चाहिए और उस ज़िंदगी को वैसे ही जीना चाहिए जैसे कि आम नॉर्मल लोग जीते हैं। नाखुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला से शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो ये खातून ने 1956 में पाकिस्तान का दौरा किया। शी वाज 76 बट स्टिल वेरी एक्टिव। 1956 में जब ये यहाँ पर आई पाकिस्तान, तो उस वक्त ये 76 बरस की थी, लेकिन बहुत एक्टिव थी। बुढ़ापा आया तो था, लेकिन उनको जिस्मानी तौर पे तो बुढ़ापा था, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बड़ी एक्टिव थी। पाकिस्तानी पीपल गेव हर अ वार्म वेलकम। पाकिस्तानी लोगों ने उनका बड़ा गर्मजोशी से इस्तेमाल किया।
She came to our country to help the blind and deaf. वो हमारे मुल्क में अंधे और बहरे लोगों की मदद के लिए आएंगी. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind. उन्होंने कराची में कई मजमों में खिताब किया और कई स्कूल नाबीनाओं के जो स्कूल थे वहाँ का उन्होंने दौरा किया. डेफ एंड डम, व्हाट अ नाइस स्कूल, जहाँ पे अंधे बहरे और गूंगे बच्चे पढ़ते थे. उन्होंने कहा क्या अच्छे स्कूल है. शी एक्सक्लेम्ड हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी विद यू, मुझे तुम्हारे साथ मेरे बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है. माई डियर सन एंड डॉटर, मेरे प्यारे बेटों और बेटियों, ऑलवेज बी हैप्पी एंड चेयरफुल, हमेशा खुश रहो. नेवर कर्स योर फेट, अपनी किस्मत को बुरा मत कहो. ये उन्होंने इन लोगों से, बच्चों से कहा. यू कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, तुम इस दुनिया में हर चीज़, हर काम कर सकते हो. She said to the student of the school and admired heartily with all the ladies who were working and teaching their voluntary with so much zeal and selfless affection. उन्होंने वहाँ के बच्चों से खिताब किया और स्कूल में काम करने वाली उन तमाम ख़वातीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, उनकी तारीफ़ की जो उन स्कूलों में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही थी बेगर्ज जज्बे के साथ. यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया है और इसका काम भी मैं आपको, जो मेरे पास बच्चा आएगा उसको काम करवा दूँगी. मैं सबक मैं ऑनलाइन पढ़ाती रहूँगी आप लोगों को और बाकी आप ये है कि जो मैं काम करवाती जाऊँ वो आप साथ साथ इसको लर्न करते रहिएगा. सोहेबा, समीन, कॉपिया, आपका काम कंप्लीट है. काम कंप्लीट है आपका. सोहेबा, कहाँ तक काम कंप्लीट है आपका? शाब्द लतीफ़ का, दालास फरमान का और बस अगले हफ्ते में अगर आप लोग आ जाते हैं मेरे पास मंगल, बुध या जुमेरात को, तो मैं आपको इन 3 सबक का काम कंप्लीट करवा दूँगी इंशाअल्लाह ताला. पीर को मत आइएगा, मंगल और बुध या जुमेरात को आइएगा. ठीक है, चलें, ओके जी. शीर्ष और शायर नहीं है आज की क्लास में. शीर्ष और शायर नहीं है. जी जी, आप लोग भी आ सकते हैं. ठीक है, मास्क लगा के आइएगा आप लोग. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़.